एक आदमी जो अंधेरों में भटक रहा था, इस्लाम की रोशनी इस तक एक नन्हे से कीड़े के जरिए पहुंची। शहद की मक्खी। सुबहान अल्लाह। मक्खी की भुन-भुन, इसका नज़्मो ज़ब्त और उसका मीठा शहद इसके दिल का दरवाज़ा अल्लाह की हिदायत के लिए खोल गया। अल्लाह की एक निशानी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या आप अल्लाह की निशानियों को नज़रअंदाज करेंगे या उन्हें कबूल करेंगे? आखिर तक देखिए, कमेंट्स में लिखी ला इलाहा इल्लल्लाह और इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो सच्चाई की तलाश में है। शहद की मक्खी जिसने एक आदमी को इस्लाम तक पहुंचाया। जज्बाती सच्ची कहानी। इन लसकी पुरसुकून पहाड़ियों पर सूरज गुरूब हो रहा था। सुनहरी किरणें उफक पर बखर रही थी। परिंदे अपने घोंसलों को लूट रहे थे। उनके परों की हरकतें आसमान पर नरम दायरे बना रही थी, जबकि गांव की जिंदगी का शोर आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो रहा था। उन्हीं लम्हों में एडवर्ड नामी एक शख्स अपनी लकड़ी की बरामदे में बैठा दूर तक खाली नजरों से देख रहा था। इसकी आंखों में थकन थी, मगर ये बुढ़ापे की थकन नहीं थी, बल्कि अंदर की खालीपन का बोझ था। एडवर्ड 40 के करीब उम्र का शख्स था, एक ऐसा आदमी जिसके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। एक आरामदेह घर, अपने बाप से मिली हुई दौलत और हर वो आज़ादी जो वो चाहे। लेकिन फिर भी वो बेचैन था। इसका दिल सहरा की मानिंद था, वसी, सुनसान और बेजान। सालों से वो अपने आप से सवाल करता आया था, ये सब कुछ आखिर किस लिए है? जब मेरे पास सब कुछ है तो फिर मैं इतना अकेला क्यों महसूस करता हूँ? इसने इस सवाल को दबाने के लिए कई रास्ते आजमाए। सफर, महफिलें, शराब, फलसफे की किताबें, मौसीकी और शोर और हंगामे की तवील रातें। लेकिन हर सुबह वो इसी खला के साथ जागता जो उसके सीने में पलता था। कुछ कमी थी, ऐसी कमी जो दुनियावी लज्जतों से पूरी ना हो सकती थी। एक शाम जब वो हाथ में शराब का जाम लिए पहाड़ों को देख रहा था, उसकी नजर एक निहायत मामूली चीज पर पड़ी। एक शहद की मक्खी। वो इसके गिलास के किनारे पर बैठी थी, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई, अपने नन्हे परों से भिनभिनाहट करती हुई। एडवर्ड ने तेवरी चढ़ाई। वो हशरात से नफरत करता था। आम हालात में वो फौरन उसे भगा देता, मगर इस बार कुछ ने उसे रोक दिया। इसने हाथ नहीं अलिफाते आलिफ, बस देखा। मक्खी फूलों के गमले की तरफ उड़ी और एक शोख सुर्ख फूल के अंदर जा बैठी। इसकी हरकतें नम, नपीतली और बामकसद थी। एडवर्ड करीब हुआ। मक्खी पोलन से ढकी हुई निकली और पहाड़ों की तरफ उड़ गई। एडवर्ड के लिए यह मंजर अजीब तरह का पुरकशिश था। इस रात वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। आखिर इस मक्खी ने मुझे इतना क्यों मुतासिर किया? ये तो बस एक कीड़ा है। लेकिन दिल ने कहा, नहीं, इसमें एक मकसद है, एक डिजाइन है। अगली सुबह एडवर्ड बेख्तियार चरागाह की तरफ चल पड़ा। वहां जंगली फूलों पर बेशुमार मक्खियां मंडला रही थी। वो एक पत्थर पर बैठ गया और उन्हें देखने लगा। जितना वो देखता गया, इतना ही हैरान होता गया। ये जानती कैसे हैं कहाँ जाना है? कभी टुकराते क्यों नहीं? और हमेशा अपने छत्ते तक वापस कैसे पहुंच जाती है? वो घंटों बैठा रहा। बरसों बाद पहली मर्तबा इसके दिल को सुकून मिला। शाम को घर आकर उसने लैपटॉप खोला और सर्च किया शहद की मक्खियों की जिंदगी। जो कुछ इसने पढ़ा वो उसे हैरान कर दिया। इसने जाना कि मक्खियां नाच के जरिए एक दूसरे से बात करती हैं। हर मक्खी की अपनी ड्यूटी होती है। वो अपने छत्ते की हिफाजत के लिए जान कुर्बान कर देती है। उसने शहद के बारे में पढ़ा कि वो कभी खराब नहीं होता, कि वो सबसे खालिस कुदरती ग़िज़ाओं में से है। लेकिन जो बात इसके दिल को हिला गई वो एक आयत थी जिस पर उसकी नज़र एक साइंस फोरम पर पड़ी। और तेरे रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और उनमें जो लोग बनाते हैं। फिर हर किस्म के फलों में से खा और अपने रब के आसान किए हुए रास्तों पर चल। इसके पेट से मुख्तलिफ रंग का मशरूब निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है।
बेशक इसमें गौर करने वालों के लिए निशानी है। सूरत अल-नहल 16:68-69। एडवर्ड के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसने आयत को बार बार पढ़ा। तेरे रब ने शहद की मक्खी के दिल में डाल दिया। ये किसने लिखा हो सकता है? इसने तलाश किया, ये आयत कहाँ से है? जवाब आया, कुरान। एडवर्ड कुर्सी पर टूट गया, दिल धड़क रहा था। कुरान। इसने इसका नाम सुना था, ज्यादातर मनफी खबरों में, मगर कभी पढ़ा न था। और यहाँ एक 1400 साल पुरानी किताब शहद की मक्खियों के बारे में ऐसे बयान कर रही थी जो जदीद साइंस के मुताबिक था। इस रात इसे नींद ना आई। अल्फाज बार बार गूंजते रहे, बेशक इसमें गौर करने वालों के लिए निशानी है। क्या ये निशानी इसके लिए थी? अगले दिनों में वो बार बार चरागा जाता, मक्खियों को देखता और दिल ही दिल में कहता, ये सब कुछ किसी बड़े खालिक की निशानी है। एक दिन वो वहीं बैठा था कि एक बूढ़ा शख्स उसके करीब आया। वो सफेद सादा लिबास में था, हाथ में लकड़ी का असा और चेहरे पर लंबी दाढ़ी। एडवर्ड ने इसे गांव में देखा था, वो एक मुसलमान था। बूढ़ा शख्स मुस्कुराया, अस्सलाम अलैकुम। एडवर्ड ने जवाब दिया, हेलो। बूढ़े ने मक्खियों को देखकर कहा, सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह की मखलूक को, हर मक्खी जानती है कि उसे क्या करना है। एडवर्ड ने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप वाकई मानते हैं कि खुदा ने उन्हें हिदायत दी है? बूढ़े ने नरमी से कहा, यकीनन। अल्लाह अपनी किताब में फरमाता है कि इसने मक्खी को इल्हाम किया। कायनात की हर चीज अल्लाह की इताअत करती है। मक्खी अपना मकसद पूरा करती है। सवाल यह है, क्या हम भी करते हैं? ये अल्फाज एडवर्ड के दिल में तीर की तरह आतर गए। बूढ़ा मुस्कुराया, मेरा नाम यूसुफ है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह ने दुनिया के बारे में क्या फरमाया है। जैतून के दरख्त के साए तले एडवर्ड पहली बार इस्लाम की बातें सुन रहा था। यूसुफ ने कुरान की तिलावत की और तर्जुमा सुनाया। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। वो जो खड़े बैठे और लेटे अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और जमीन की पैदाइश में गौर करते हैं और कहते हैं कि हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेकार पैदा नहीं किया, तू पाक है। सूरत अल इमरान 3:190-191। एडवर्ड की आंखों में आंसू आ गए। सालों से वो मानी तलाश कर रहा था। सालों से वो जिंदगी को बेमकसद समझता था और अब उसे जवाब मिला, जिंदगी बेमकसद नहीं है। सब कुछ हता कि एक मक्खी भी अल्लाह के मुकर्रर किए हुए मकसद के साथ है। इस रात एडवर्ड पहली बार सद्दे में गिर पड़ा, हालांकि वो नमाज नहीं जानता था। इसने बस पेशानी जमीन पर रख दी और कहा, ए खुदा, अगर तो हकीकत में है तो मुझे हिदायत दे, मुझे सच दिखा, मुझे गुम ना कर। वो बच्चों की तरह रोया। इसके आंसू कालीन में जज्ब हो गए और अंदर ही अंदर उसे कुछ महसूस हुआ, रोशनी, सुकून, एक सरगोशी जैसा इत्मीनान। ये इसके इस्लाम की तरफ सफर की शुरुआत थी। एडवर्ड के दिल और दिमाग से यूसुफ के अल्फाज निकल ही नहीं रहे थे। मक्खी अपना मकसद पूरा करती है। सवाल यह है, क्या हम करते हैं? ये जुमले इसके जहन में किसी भटकती धन की तरह गूंजते रहते थे। कई दिनों तक इसने अपने आप को पुराने मामूलात में मसरूफ रखने की कोशिश की। इसने शराब पी, फोन पर बेमकसद स्क्रॉल किया, नावल पढ़े, लेकिन वो सुकून जो उसे मक्खियों को देखकर मिला था अब कहीं भी महसूस नहीं होता था। इसका दिल फिर चरागाह की तरफ खींच रहा था और वो वापस गया। मक्खियां अपनी मसरूफियत में, हर एक अपनी ड्यूटी में जिमी हुई थी। एडवर्ड खामोश बैठा सरगोशी में बोला, उन्हें मालूम है कि वो क्यों मौजूद है, लेकिन मुझे क्यों नहीं मालूम। सच्चाई खौफनाक थी। 40 बरसों से इसने जिंदगी को बस एक दायरे की तरह गुजारा था, लज्जत और बेजारी, काम और फरार। मगर ये मक्खियां इसे याद दिला रही थीं कि जिंदगी इंतशार नहीं बल्कि तरतीब है।
हादसा नहीं बल्कि इरादा है। इसने अपनी जिंदगी पर गौर किया। इसका बाप जो दिल के दौरे से मरा, दौलत तो छोड़ गया लेकिन ईमान नहीं। इसकी माँ एक मेहरबान औरत थी जिसने घर को मोहब्बत से भरा मगर मजहब से खाली रखा। एडवर्ड एक आज़ाद माहौल में बड़ा हुआ, इबादत से आज़ाद, उसूलों से आज़ाद, लेकिन यही आज़ादी इसकी कैद बन गई। अब इसके अंदर से एक आवाज़ अलिफा बे रही थी, तुम गुम हो, अपने खालिक को तलाश करो। इसी शाम वो यूसुफ के छोटे से लकड़ी के दरवाजे पर जा पहुंचा। बूढ़े ने मुस्कुराकर उसे खुश आमदीद कहा, खजूरें और पानी पेश किया। एडवर्ड ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं आपकी बातों के बारे में सोच रहा हूँ, अल्लाह के बारे में, मकसद के बारे में। यूसुफ मुस्कुराया, अल्हम्दुलिल्लाह, सोचना ही हिदायत का आगाज है। एडवर्ड झक कर बोला, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता, मैं कैसे जानूं कि ये सब सच है। यूसुफ ने इस बात में सर हिलाया, ये अच्छा सवाल है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स इल्म हासिल करने के रास्ते पर चलता है, अल्लाह इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तुम तलाश कर रहे हो, इसका मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत की तरफ चलाना शुरू कर दिया है। एडवर्ड के गले में रुकावट महसूस हुई। वो मानना चाहता था मगर शक उसे घेरे हुए था। अगर मैं गलत हूँ, अगर ये सब महज इत्तेफाक है। यूसुफ ने खिड़की से बाहर चरागाह की तरफ इशारा किया। क्या तुम समझते हो ये महज इत्तेफाक है कि हर मक्खी अपना किरदार जानती है, कि शहद अपनी शिफा के साथ यूं ही नमूदार हो गया। आज ऐसा अल्लाह फरमाता है, उसने मक्खी को इल्हाम किया। एडवर्ड की आंखों में आंसू भर आए। मैं नहीं जानता। यूसुफ ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा। फिर अल्लाह से खुद पूछो, वो तुम्हें सुनता है। तुम्हें अल्फाज की तकमील की जरूरत नहीं, बस दिल से बात करो। इस रात एडवर्ड अपने बिस्तर के किनारे घुटने टेक कर बैठ गया। इसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार वो पूरी कमजोरी के साथ दुआ कर रहा था, जैसे बच्चा अपने वालिद को पुकारे। ए अल्लाह, अगर तू है, अगर तू ही वो है जिसने मक्खी को इल्हाम दिया, तो मुझे भी इल्हाम दे। मुझे तुझे जाने बगैर जीने और मरने ना दे। मुझे सच दिखा प्लीज। इसकी आवाज टूट गई, आंसू बह निकले। और उसी लम्हे, अगरचे उसने कोई आवाज नहीं सुनी, लेकिन इसे अजीब सा सुकून मिला, जैसे कोई गैबी वजूद करीब होकर उसे तसल्ली दे रहा। आने वाले दिन छोटी छोटी निशानियों से भरे हुए थे। एक सुबह जब एडवर्ड मक्खियों को देख रहा था, उसने एक मक्खी को पानी के छोटे से गले में फंसे हुए पाया। इसके पर भीग गए थे और वो बेबस हाथ पांव मार रही थी। एडवर्ड का दिल भर आया। इसने नरमी से एक पत्ते पर उसे उठाकर खुश्क पत्थर पर रख दिया। कुछ देर बाद मक्खी संभली और अलिफाड़ गई। एडवर्ड ने सरगोशी में कहा, सुभान अल्लाह, हालांकि वो इसका मतलब नहीं जानता था, मगर दिल की गहराई में उसने महसूस किया अल्लाह की बुजुर्गी। बरसों बाद इसके चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट आई। अब एडवर्ड ज्यादा वक्त यूसुफ के साथ गुजारने लगा। बूढ़े ने इसे अल्लाह की वहदानियत, अंबिया, कुरान के बारे में बताया। इसने आदम, इब्राहिम, मूसा, ईसा वो सब नाम सुने, लेकिन कभी समझ ना पाया था। इस्लाम को मुख्तलिफ क्या बनाता है? एडवर्ड ने एक बार पूछा। यूसुफ ने नरमी से कहा, इस्लाम नया नहीं, ये वही पैगाम है जो सब अंबिया लेकर आए। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अद से जियो और आखिरत की तैयारी करो। लेकिन कुरान आखिरी पैगाम है जो बगैर किसी तब्दीली के महफूज है। इसीलिए जब तुम कुरान में मक्खी के बारे में पढ़ते हो तो तुम्हारे दिल को छू लेता है, क्योंकि ये हक है। एडवर्ड ने आहिस्ता सर हिलाया। इसका दिल माइल था, मगर दिमाग में अभी कशमकश बाकी थी। फिर एक रात एडवर्ड ने ख्वाब देखा। वो एक वसी सहरा में खड़ा था, भूखा और प्यासा। सूरज इस पर तप रहा था और वो गिरने ही वाला था। अचानक
शहद की मक्खियों का झुंड आया जो उसके ऊपर दायरा बनाकर अलिफाड़ने लगा। वो उसे रास्ता दिखा रही थी। एडवर्ड लड़खड़ाते कदमों से उनके पीछे चला। दूर एक चश्मा नजर आया। वो पानी की तरफ बढ़ा और जी भर के पिया। प्यास बुझ गई। पानी में झांका तो इसने अपना अक्स देखा, लेकिन बदला हुआ। सफेद कपड़ों में, चेहरे पर सुकून की रोशनी। वो आंखों में आंसू लिए जागा। तकिया भीग चुका था। इसने अंधेरे में कहा, ए अल्लाह, क्या तू मुझे रास्ता दिखा रहा है? अगली सुबह वो भागता हुआ यूसुफ के घर पहुंचा और ख्वाब सुना डाला। यूसुफ की आंखों में नरमी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक हुसैन निशानी है। ख्वाब में पानी अक्सर हिदायत और पाकीज़गी की अलामत होता है, और मक्खियां जो तुम्हें रास्ता दिखा रही थी, सुभान अल्लाह, ये ऐसे है जैसे अल्लाह तुम्हें बुला रहा हो। एडवर्ड का दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन क्या मैं तैयार हूं? अगर मैं मुसलमान होकर नाकाम हो गया तो? यूसुफ ने मजबूती से इसका हाथ थाम लिया। सुनो बेटे, अल्लाह तुमसे कमाल नहीं मांगता, वो इखलास मांगता है। तुम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाओ, वो तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। नाकाम होने से न डरो, बस उसके बुलावे को नजरअंदाज करने से डरो। एडवर्ड रो पड़ा। मैं ईमान लाना चाहता हूँ, मैं सर झुकाना चाहता हूँ। इस रात एडवर्ड फिर चरागा गया। सूरज ढल रहा था और आसमान सुर्खी में नहा गया था। मक्खियां उसके गिर्द भिनभिना रही थी, जैसे जिक्र कर रही हो। इसने हाथ सीने पर रखे और कहा, ए अल्लाह, अगर तो हकीकत में है तो मैं तैयार हूँ। मैं सर झुकाता हूँ, मुझे अपनी तरफ हिदायत दे। इसके आंसू बह निकले। सीने का खला खत्म हो गया और उसकी जगह एक ऐसा सुकून आया कि वो कांप अलिफाटे। और उसी लम्हे मक्खियों की मौजूदगी में एडवर्ड को यकीन हो गया, इस्लाम ही सच है। अगले दिन यूसुफ के साथ वो पहली बार मस्जिद गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लोग मुस्कुरा कर उसके गिर्द जमा हो गए। यूसुफ ने नरमी से इसकी रहनुमाई की और उसके लबों पर वो अल्फाज आए, शेदन ला लेला अलीले व शेदन मोहम्मदा रसूल अलीले। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये अल्फाज इसकी ज़बान से शहद की तरह निकले और मीठे और शिफा देने वाले। आंसू बहते गए। हाल अल्लाह अकबर की सदा से गूंज उठा। लोगों ने इसे गिले लगाया। इनकी आंखें खुशी से चमक रही थी। एडवर्ड रब अब्दुल्ला ने अपना मकसद पा लिया था। इस रात बिस्तर पर लेटे हुए इसने पहली दुआ की, ए अल्लाह, तेरा शुक्र कि तूने मुझे अपनी सबसे छोटी मखलूक के जरिए हिदायत दी। तेरा शुक्र कि तूने मुझे गुमराही में भी निशानियां दिखाई। मुझे मक्खी की तरह बना, उबा मकसद, आजिज और हमेशा तेरी खिदमत में। आमीन। और जैसे ही वो नींद में डूबा, खिड़की के बाहर मक्खियों की हल्की भिनभिनाहट ने रात को सुकून से भर दिया। एक आदमी जो अंधेरों में खो गया था, एक नन्ही सी मखलूक के जरिए इस्लाम पा गया। शहद की मक्खी, सुभान अल्लाह। इसकी भुन भुन, इसका नज़्मो ज़ब्त, इसका शहद, ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां बन गई जिन्होंने इसके दिल को छू लिया। लेकिन यह तो सिर्फ आगाज था। इसके आंसू, दुआओं और मौजज़ों का सफर अभी शुरू हुआ था। इस कहानी के अगले हिस्से को महसूस करने के लिए डीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 को मत छोड़ें।